अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी। तो नेक्स्ट बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ़ेल हाल मुकम्मल जारी को कहते हैं और इसकी उर्दू में पहचान है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ वगैरह। जैसे हम फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं तो फ़िक्रे के आखिर में अक्सर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में आता है वो रात देर तक सोती रही है, यानी ती रही है। तो ये इसी टेंस में आएगा। फ़ेल हाल का फ़िक्रा है क्योंकि आखिर में है आया है, और ती रही यानी परफेक्ट भी है लेकिन कंटिन्यूअस भी है, यानी काम हो रहा है मुसलसल। या फिर ऐसे फ़िक्रात में सिर्फ रही है इस्तेमाल हो आखिर में और वक्त का ज़िक्र हो, यानी अगर फ़ेल हाल जारी हो और उसमें फ़ेल हाल जारी कौन से थे, रहा है, रही है, यानी असलम काम कर रहा है, तो उसके आखिर में ता रहा है नहीं है, वो सिर्फ फ़ेल हाल जारी का फ़िक्रा है। लेकिन फ़ेल हाल जारी का फ़िक्रा हो साथ उसमें वक्त का भी ज़िक्र हो तो फिर भी फ़िक्रा की बनावट इसी टेंस में होगी, यानी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वैसे तो हमने इज़ आर एम लगाया था, यानी उसमें उसकी बनावट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही की थी, लेकिन उसमें अगर वक्त का ज़िक्र हो तो फिर वो फ़िक्रा इस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको बनाने के लिए इस टेंस के इमदादी फ़ेल लिए जाते हैं। मसलन यहाँ अली 2 घंटे से इंतज़ार करता रहा है, या फिर अली 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। ये दो फ़िक्रे हैं, दो अलग फ़िक्रे हैं, लेकिन इनकी बनावट एक ही टेंस में होगी। सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि इसमें वक्त इस्तेमाल हुआ है, वक्त की वजह से। अब इंतज़ार करता रहा है, ये तो है ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फ़िक्रा, लेकिन इंतज़ार कर रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बल्कि प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस का है। तो इसके साथ भी हमने यही इमदादी फ़ेल लेने हैं क्योंकि इसमें वक्त का ज़िक्र है। अली इंतज़ार कर रहा है तो ये सिंपल है, लेकिन अली 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है तो इसका मतलब है ये वक्त है, और वक्त को हम इसी टेंस में करते हैं जी। जब भी आप ता रहा है या फिर सिर्फ रहा है और उसमें वक्त का ज़िक्र हो तो फिर इसी टेंस में करोगे, और सिंपल ता रहा है, ती रही है, ते रहे हों और वक्त का ज़िक्र ना हो तो भी इसी टेंस में होता है। फ़िक्रा कैसे हम बनाते हैं? फ़िक्रा बनाते वक्त हम इमदादी फ़ेल इस्तेमाल करते हैं। हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल किया जाता है, यानी हैज़ और हैव के साथ बीन लगाते हैं। हैज़ हैव हमने परफेक्ट में लगाया था, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये हमने इसके साथ बीन लगा दिया, हैज़ बीन और हैव बीन। और हमेशा फ़ेल की पहली फॉर्म लगती है क्योंकि इसके साथ हमने आईएनजी लगाना होता है। इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, यानी फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और इमदादी फ़ेल हैज़ बीन हैव बीन लगाना है। जहाँ वाहिद के फ़िक्रात हों वहाँ हम हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं, जहाँ यानी ही शी इट, तो इसके साथ हैज़ बीन लगाना है। और जमा के साथ हम हैव बीन लगाते हैं, आई और यू के साथ भी हमने हैव बीन लगाना होता है। और जहाँ बीन आ गया वहाँ समझो आईएनजी मस्ट हो गया। तो फर्स्ट फॉर्म हमने लगानी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है। अब यहाँ देखिए फ़िक्रा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, अली 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअस में वैसे भी हम फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते थे, लेकिन वहाँ हमने इमदादी फ़ेल इज़ आर एम का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ हमने इमदादी फ़ेल इज़ आर एम नहीं लेना, बल्कि वक्त 2 घंटे इस्तेमाल हुआ है तो 2 घंटे के लिए हमने इसको इस टेंस में करना है, हैज़ बीन लगाना है या फिर हैव बीन लगाना है। अब अली 2 घंटे से इंतज़ार करता रहा है या कर रहा है तो ये वाहिद का फ़िक्रा है, इसके साथ हैज़ लगेगा तो हम कहेंगे अली हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ एक और बात आ जाती है, ये फ़िक्रा देखें, अली 2 घंटे से डॉक्टर का इंतज़ार करता रहा है। अली हैज़ बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 2 आवर्स। यहाँ इस टेंस में एक और बात भी है कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। अब सिंस और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होना है, ये जैसे हमने अली हैज़ बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 2 आवर्स, ऐसे ही अली सुबह से डॉक्टर का इंतज़ार करता रहा है या कर रहा है तो हम लिखेंगे अली हैज़ बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर सिंस मॉर्निंग लिख देंगे सुबह से। अब यहाँ आर्ट्स के साथ हमने फॉर लगा दिया और मॉर्निंग के साथ हमने सिंस लगा दिया, तो कुछ लोग जिनको टेंस नहीं आते वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है और फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है। तो फ़िक्रे में अगर वक्त का ज़िक्र हो तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है,
वक्त की मुद्दत मुतय्यन हो, जब वक्त की मुद्दत मुतय्यन हो तो फ़ार, जैसे हमने 2 घंटे कहा तो ये घंटे मुतय्यन थे, 2 दिन कहा, 2 साल कहा, ये मुतय्यन है, वहाँ फ़ार लगता है। और मुद्दत मुतय्यन ना हो तो सिंस लगता है, यानी सालों से, सदियों से, सुबह से, शाम से, वहाँ टाइम का तयन नहीं होता। और जहाँ टाइम का तयन ना हो तो वहाँ सिंस लगता है। वो सुबह से घंटी बजा रही है, ये फ़िक्रा है। शी इज़ रिंगिंग द बेल, सॉरी, शी हैज़ बीन, यहाँ शी हैज़ बीन लगता है, इस गलत है। शी हैज़ बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ बीन लगेगा क्योंकि वो, ये वैसे तो फ़िक्रा है वो घंटी बजा रही है कंटिन्यूस का, लेकिन टाइम का ज़िक्र है, वो सुबह से घंटी बजा रही है, तो यहाँ इज़ नहीं लगाना बल्कि हैज़ बीन लगाना है। शी हैज़ बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग। तो ये वक्त की मुद्दत मुतय्यन नहीं है, सुबह कब से है, 2 घंटे से है, 3 घंटे से है, या अर्ली इन द मॉर्निंग है, तो तयन नहीं है मुद्दत का, यानी सुबह किस वक्त से है, तो हमने इसके साथ सिंस लगाया है, सिंस मॉर्निंग। अब कल रात से बारिश होती रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश के साथ हम सब्जेक्ट इट लेते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अब ये मुद्दत का तयन है कि रात जो है, अगर हम कहें रात से बारिश हो रही है फॉर नाइट लिख दो, लेकिन कल रात से है, यानी हमें, हमारे पास मुद्दत है कि रात जो है पिछली रात है, पिछली रात से बारिश हो रही है, तो जहाँ मुद्दत मुतय्यन होती है वहाँ हम सिंस लगा देते हैं। अदरवाइज़ हमने इन फ़िक्रात में फ़ार का इस्तेमाल करना होता है। और जहाँ ये जैसे 2 घंटे हैं तो इनके साथ 2 लगा हुआ है, ये फिगर्स हमारे पास हैं। 2 2 दिन हैं, 2 डेज़ हैं, 2 ईयर्स हैं, तो यहाँ हमारे पास फिगर्स हैं। और फिगर्स ना भी हों लेकिन वक्त का सही तयन हो तो वहाँ हम फ़ार ही लगाते हैं। लेकिन जहाँ वक्त का, यानी वो पता ना चले कि कब से काम हो रहा है, सुबह कितने बजे से है, तो फिर हमने सिंस ही लगाना है, क्योंकि सुबह से, शाम से, साल से, सदियों से, वैसे साल सदियाँ आ जाएँ तो फिर हमारे पास सिंस लगता है। और अगर साथ मुतय्यन हो कि 2 साल या 2 दिन या 2 सदियाँ, तो फिर हम फ़ार लगाएंगे। अब जैसे कल रात से बारिश होती रही है, ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, यहाँ वक्त भी मुतय्यन है, तो हमने एक तो ये वाहिद का फ़िक्रा है, हैज़ बीन लगाया, रेनिंग ING लगाया क्योंकि कंटिन्यूस है साथ, और सिंस लास्ट नाइट, ये कल रात का हमें पता था कि कल वाली रात है, तो इसके साथ हमने सिंस लगा दिया है। वैसे हमने फ़ार लगाना होता है। तो यहाँ इन फ़िक्रों को देख लें, आपने ये बात ज़हन नशीन करनी है कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, वैसे तो इस टेंस की पहचान है, लेकिन अगर फ़िक्रे में आप देखते हो कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं नहीं है, सिर्फ रहा है, रही है, तो इस टेंस में अगर साथ वक्त का भी ज़िक्र है तो उसको फ़ौरन हैज़ बीन, हैव बीन में कन्वर्ट करना है, यानी इस टेंस में उसकी ट्रांसलेशन करनी है। वरना अगर उसमें वक्त का ज़िक्र नहीं है और सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको करोगे, यानी इज़ आर एम के सेंस में उसकी ट्रांसलेशन करोगे। और अगर उसमें वक्त का ज़िक्र है तो फिर इस टेंस में करोगे। अभी इस टेंस को, वैसे तो ये बस सिंस फार वाली कन्फ्यूजन होती है, वैसे तो ये टेंस बहुत आसान है। हैज़ बीन, हैव बीन के साथ सिंपल आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का इजाफा करना है। और ये आपने इस फ़िक्रे में गौर कर लेना है कि यहाँ फ़िक्रा वाहिद का है या फिर जमा का, यानी हैज़ और हैव आपने उसी की मुनासबत से लगाना है। अगर फ़िक्रा वाहिद का है तो आप हैज़ लगाओगे, हैज़ बीन लगाओगे, और जमा का है तो आप हैव बीन लगाओगे। या आई और वी इस्तेमाल हुई हैं, आई और यू इस्तेमाल हुआ है, वी तो होता ही जमा किया है, जबकि आई और यू इस्तेमाल हुआ है तो आई और यू में भी आप इसी तरह है वी इस्तेमाल करोगे। जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल ये प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, बिल्कुल इसी तरह उसी रूटीन से ही इस्तेमाल करना है। जैसे वो सुबह से घंटी बजा रही है तो ये वाहिद है शी, तो वाहिद के साथ हम ये हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आपने इज़ नहीं लगाना, इस गलती से लग गया, आपने यहाँ हैज़ बीन लगाना है। हैज़ बीन, फिर ये फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर लास्ट में सिंस फार लगाना है। ये बिल्कुल लास्ट में जाके लगाना है, आपने शुरू में नहीं लगाना। जबकि यहाँ आप नेगेटिव फ़िक्रात की बारी आती है, तो नेगेटिव फ़िक्रात में हम क्या करते हैं, फ़िक्रे को मनफी बनाते वक्त
हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन का इस्तेमाल करते हैं। जब फ़िक्रा वाहिद का हो तो हम हैज़ नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं, जब फ़िक्रा जमा का हो तो हम हैव नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं। आई यू के साथ भी हम हैव नॉट बीन ही लगाते हैं, यानी जिनके साथ हैज़ लगता है बस हैज़ के साथ नॉट लग जाता है, जिनके साथ जमा के साथ हैव लगता है तो हैव के साथ नॉट लग जाता है। फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाना है। बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है या रोता रहा है, सुबह से नहीं रोता रहा है या फिर बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है, दोनों को इसी टेंस में करेंगे। ये पहला जो है वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इसी टेंस में होता है। चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग बिल्कुल लास्ट पे आ गया। चाइल्ड हैज़ के बाद नॉट आ गया और फिर बीन आ गया, हैज़ नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम कई साल से अपना घर नहीं बना रहे हैं, वी हैव नॉट बीन मेकिंग आवर होम सिंस मैनी ईयर्स। यहाँ एक और कंसेप्ट है कि हाउस और होम में क्या फ़र्क है। हाउस हमारा अपना घर नहीं होता, बल्कि हमने बतौर रेंट किसी से मांग के या वैसे जिस घर में टेम्परेरी रह रहे होते हैं उसको हाउस बोलते हैं, और जो हमारे अपने नाम होता है, अपनी मलकियत होता है, उसको हम होम बोलते हैं। तो हम कई साल से अपना घर नहीं बना रहे हैं, वी हैव नॉट बीन, वी के साथ हैव लगना है, हैव के फ़ौरन बाद नॉट, फिर बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वी हैव नॉट बीन मेकिंग आवर होम सिंस मैनी ईयर्स। कई साल हैं, अब ये नहीं पता कई कितने, 5 सालों से बना रहे हैं, 3 सालों से बना रहे हैं या 4 साल से बना रहे हैं, इसकी मुद्दत मुतय्यन नहीं है, बल्कि बस मैनी ईयर्स हैं। तो ये सिंस यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि यहाँ वक्त का तयन नहीं है, सिंस मैनी ईयर, और ऊपर भी सिंस इस्तेमाल हुआ है सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ भी सुबह से हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि सुबह कब से, अर्ली इन द मॉर्निंग था या 2 घंटों से या 1 घंटे से या आधे घंटे से, तो वक्त का तयन नहीं है, तो इसलिए हमने सिंस लगाया। और चाइल्ड हैज़ नॉट बीन, चाइल्ड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने इमदादी फ़ेल लगाना है, इमदादी फ़ेल में हैज़ और बीन के मिड में नॉट लगाना है। फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हो जिस पे काम हो रहा होता है और उसके बाद आप वक्त लगाते हो, और इस टेंस में ये याद रखना है। बाकी तमाम टेंसेस में भी सबसे पहले फ़ाइल आया, फिर हमने उसके बाद वर्ब लगाया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाया, और फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो लास्ट पे ले गया। लेकिन यहाँ पे ये चूँकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसलिए फ़ाइल के बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी लगाना है, और बाकियों के तो बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों चूँकि 2 हैं हेल्पिंग वर्ब तो उनके बिटवीन में नॉट लगाना है। नॉट हैज़ नॉट बीन, तो उसके बाद हमने वर्ब लगाना है, वर्ब के बाद वीपिंग वर्ब है, तो उसके बाद हमने जैसे जिस रूटीन से काम हो रहा है तो वो टाइम हमने लास्ट पे देना है। हम कई साल से अपना घर नहीं बना रहे हैं, वी हैव नॉट, वी हमने लगाया सब्जेक्ट, फिर हमने इमदादी फ़ेल लगाया, इन दोनों के बिटवीन में नॉट आता है तो हमने इनके बिटवीन में नॉट लिखना है। फिर हमने ये वर्ब लिखना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद वक्त का तयन जो है तो वक्त लिखना है उसके साथ, यानी मैनी ईयर्स, तो ये बिल्कुल लास्ट में आ गया। फिर सवालिया फ़िक्रा है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रा कहते हैं। तो ये सवालिया फ़िक्रा बनाते वक्त हैज़ हैव को हम शुरू में ले आते हैं और बीन को फ़ाइल के बाद लगाते हैं। मसलन क्या मैं 2 साल से मुलाजमत कर रहा हूँ, हैव आई बीन डूइंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 ईयर्स। यहाँ मुद्दत मुतय्यन है, यानी 2 साल की मुद्दत है, तो 2 साल के लिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया। जहाँ मुद्दत मुतय्यन हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर लगाते हैं, जहाँ मुद्दत मुतय्यन ना हो वहाँ हम सिंस लगा रहे हैं। तो क्या मैं 2 साल से मुलाजमत कर रहा हूँ, हैव आई बीन डूइंग, हैव को हम शुरू में ले आए हैं क्योंकि सवालिया फ़िक्रा है। इंट्रोगेटिव में हम हमेशा इमदादी फ़ेल को फ़ाइल से पहले लगाते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि इमदादी फ़ेल के तौर पर 2 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो एक को हम फ़ाइल के बाद लेके जा रहे हैं और एक को फ़ाइल से पहले लगाना है। हैव आई बीन डूइंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे सवालिया इंट्रोगेटिव दोनों आ जाते हैं, तो उस सूरत में आप क्या करते हो कि हैव आई नॉट बीन, यानी बीन से पहले नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद जाएगा, हैव आई नॉट बीन डूइंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 ईयर्स। या क्या मैं 2 साल से मुलाजमत नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि सवालिया और मनफी दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, हैव को शुरू में लेके आओगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे,
सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लिखना है, फिर बीन लिखना है और डूइंग एम्प्लॉयमेंट, फिर आप ये वर्ब लिखोगे, वर्ब के साथ आईएनजी और फिर एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 आवर्स आपने साथ मुद्दत लिखनी है। लेकिन नॉट हमेशा ऐसे फ़िक्रात में नॉट हमेशा फ़ाइल के बाद ही लगाना है, जहाँ इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। ये दोनों फ़िक्रात जहाँ पे इकट्ठे आ जाएं तो इस सूरत में हमने क्या करना है, हैव हैज़ को पहले लेके आना है, हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है और फिर बीन लिखना है, बीन डूइंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 ईयर्स। हैज़ हैव हमेशा स्टार्ट में लिखते हैं। तो साथ साथ अगर पिछले टेंसेस की आपने प्रैक्टिस की है तो ये टेंस आपके लिए आसान हो जाएगा, और जिनको ये टेंस समझ में आ जाए तो उनके लिए ये पूरे प्रेजेंट की प्रैक्टिस कर लें। जिनको प्रेजेंट टेंस समझ में आ जाए तो अगले टेंस उनके लिए आसान हो जाते हैं। और प्रेजेंट में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS लगाया था, उसके बाद हमने डू डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था, उसके बाद हमारे पास आ गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके साथ इज़ आर एम लगाया था, और नेगेटिव में इज़ आर एम के साथ नॉट लगाया था। उसके बाद हमारे पास आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया था, और हैज़ और हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई थी। और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमने ये हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल किया है। जब हमारे पास फ़िक्रात नेगेटिव के हो गए तो हमने हैज़ नॉट बीन यूज़ किया। जब हमारे पास फ़िक्रात इंट्रोगेटिव के हो गए तो हमने हैज़ हैव को स्टार्ट में लगा दिया और बीन को इसके बाद ले गए। इन फ़िक्रात की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जब इन फ़िक्रात की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टेंस शुरू करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास होगा पास्ट टेंस।